गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मनन भारद्वाज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ और हम बिना देरी किए हुए अगली क्लास की ओर चलते हैं। मैंने आपको दो दोहेयों का अर्थ, दो साखियों का अर्थ स्पष्ट कर दिया था, जिसकी मैं बहुत जल्दी से फटाफट से आपको समरी बता देता हूँ। पहले मैंने बताया था आपको कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए का अर्थ बताया था कि हमें ऐसी भाषा, ऐसी बाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे मन का अहंकार नष्ट हो जाए, या जिससे हमारे मन का अहंकार जो है ना वो हमारे समक्ष उपस्थित ना होने पाए। और अपना तन शीतल करे, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि अपना तन शीतल करे, और हम कि जैसे हम खुद तो शांत रहें, खुद भी शांत रहें, अपने तन को भी शांत रखें और औरन को सुख होए, और दूसरों को भी हमें सुख प्रदान करना चाहिए। हमारी वाणी से दूसरों को सुख प्राप्त हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कस्तूरी कुंडली वसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटघटी राम है दुनिया देखे नहीं। इसमें कबीर जी ने ये बताया था कि एक इस प्रकार का एक मृग है, एक हिरण है, जिसके नाभि में कस्तूरी स्थित है। कुंडली माने कस्तूरी स्थित है, और उसके बाद भी वो कस्तूरी, जो सुगंधित कस्तूरी है, उसको ढूंढने के लिए वन माही मने वो जो है ना पूरे जंगल में उसको ढूंढ रहा है। लेकिन क्या है, ऐसे ही हमारे जीवन में ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं, ऐसे ही कण कण में ईश्वर की प्रतीति है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। का अर्थ है कि जब मैं, अब मैं का अर्थ भी यहाँ पे अहंकार है। माने बोलते हैं ना कि ये मैं कर रहा हूँ, ये हम कर रहे हैं, ये जो अहंकार है, तो इसकी प्रतीति कबीर ने बोला, इस प्रतीति के अर्थ में कबीर ने बोला कि जब मैं था तब हरि नहीं, माने जब हमारे हृदय में अहम भाव है, जब मैं था माने मैं मीन्स अहम भाव है, तब हरि नहीं, तब उस हृदय में ईश्वर का वास नहीं हो सकता। अब हरि है तो मैं नहीं, तो माने जब मेरे हृदय में ईश्वर का वास होने लगेगा तब क्या होगा, मैं नहीं, माने जो ना अहम का अहम नष्ट हो जाएगा, माने हमारा जो मैं पना है वो खत्म हो जाएगा। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ये कैसा होगा, ये ज्ञान रूपी जो हमारा अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो कैसे खत्म होगा, हमारे ज्ञान रूपी रोशनी से, ज्ञान रूपी प्रकाश से। तो प्रकाश की तुलना किससे की गई है, भगवान से की गई है। अज्ञान की तुलना किससे की गई है, आपके अंदर के हृदय के अहम भाव से की गई है। तो यहाँ पे यही चीज कबीर बता रहे हैं कि सब अंधियारा मिट गया, तो सारा ज्ञान कब जाएगा, जब ईश्वर रूपी प्रकाश हमारे जीवन में उपस्थित होगा। ठीक है, जब दीपक देखा माही, अंधियारा कब जाएगा, जब दीपक देखा माही। जब माही मीन्स मेरे हृदय जब दीपक रूपी प्रकाश रूपी दीपक रूपी ईश्वर को देखेगा, ईश्वर की प्रतीति को महसूस करेगा, अनुभव करेगा, तब हमारे हृदय से अंधकार रूपी अज्ञान निकलेगा। ठीक है, तो फिर से देखें कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ठीक है, मैं का अर्थ यहाँ पे क्या है, अहंकार से है। ठीक है, तब हरि का अर्थ यहाँ पे क्या है, ईश्वर से है। जैसे मैंने कहा आपको पिछले वीडियो में कि यहाँ राम का अर्थ ईश्वर है, आप किसी भी धर्म के हैं आपका ईश्वर है, आप किसी भी धर्म के, हरि माने यहाँ पे ईश्वर है। तो अब हरि है मैं नहीं, जब मेरे हृदय में भगवान का वास होगा, जब मेरे हृदय में ईश्वर का वास होगा, जब मैं स्पिरिचुअल बातें करूंगा, जब मैं अध्यात्म में हूंगा, तब मेरे अंदर कोई अज्ञान भाव नहीं रहेगा। सब अंधियारा मिट गया, सभी प्रकार के अंधेरे नष्ट हो जाएंगे जब दीपक देखा माही। जब दीपक रूपी, हम ईश्वर रूपी दीपक को देख लेंगे, जब ईश्वर रूपी दीपक को समझ लेंगे, जब हम भगवान की आस्था को समझ लेंगे, हम अध्यात्म को समझ लेंगे, तब हमारे हृदय से जो है ना अज्ञान भाव नष्ट हो जाएगा। आगे देखें कि सुखिया सब संसार है खाए अरु सोबे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। देखो यहाँ पे ना कबीर ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो ना सुखिया सब संसार है खाए अरु सोबे, माने जो मनुष्य है इस वक्त क्या कर रहा है, मनुष्य वर्तमान जीवन में हम देख रहे हैं ना, हमारे जीवन में जो उद्देश्य है वो क्या है हमें पता ही नहीं है। हमारे जीवन में हम उद्देश्य ये मानते हैं कि बस खाना है और सोना है और जीवन को बस चलाना है। देखो यहाँ पे जो लास्ट में जो लिखा है ना कि खाए और सोबे, तो कबीर इस बात से कह रहे हैं कि सुखिया सब संसार है। संसार इन भौतिक सुख, इनको बोलते हैं ना मेटलिस्टिक, ये मेटलिस्टिक सुख हैं, कार,
घर, गाड़ी, बंगला इत्यादि जो है हमारे भौतिक सुख है। तो भौतिक सुख की बात नहीं कर रहा है कबीर, क्या कह रहे हैं कि सुखिया सब संसार है। जो संसार है ना वो सुखी है। कि कैसे सुखी है कि खाए अरु सोवे, सिर्फ खाने और सोने में ही सुखी है। लेकिन कबीर इस चीज को देख करके दुखिया मीन्स बहुत दुखी है कि कैसे मतलब लोग हैं कि सिर्फ खाने और सोने में विश्वास रखते हैं। ये कैसे मनुष्य हैं जो अपने अध्यात्म की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। क्यों अध्यात्म की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं? हमारे अंदर वैल्यूज ही नहीं है, हमारे अंदर कोई मूल्य ही नहीं है। तो कबीर जो है ना इस बात से बहुत दुखी है और जागे और रोवे, वो जागता है और रोता है। वो मतलब इस चीज को जान चुके हैं कि असली सुख भौतिक सुख नहीं है, अध्यात्म सुख है। इसीलिए वो जब जब इस बात का ज्ञान प्रतीत करते हैं, उन लोगों को देखते हैं कि लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, खाने पीने मौज मस्ती में लगे हुए हैं, किसी को ज्ञान की कोई परवाह नहीं है। सब शोषण कर रहे हैं एक दूसरे का, सब एक दूसरे से बिजनेस कर रहे हैं, सब एक दूसरे से मार्केट कर रहे हैं, सब एक दूसरे को झूठ बोल बोल करके धोखा दे करके अपना काम कर रहे हैं। कबीर इस बात से बेहद दुखी है और कबीर यही कहना चाहता है कि सुखिया सब संसार है, खाई अरु सोवे। सुखिया तो संसार बहुत है, खाता है और सोता है, और दुखिया दास कबीर है। कबीर दास तो बहुत दुखी है क्योंकि वो मैं जाग चुका हूं और वो रोता रहता है। मतलब उसके हृदय से एक पीड़ा स्फुटित होती है कि ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये मेटेरियलिस्टिक सुख, ये जो भौतिक सुख है, ये आखिरी सुख नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कबीर ने इस बात को स्पष्ट कहा है। दूसरा है कि विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे ते बोरा होई। ठीक है, तो यहाँ पे विरह भुवंगम, विरह माने होता है वियोग। इंसान जब विरह में होता है, इंसान जब वियोग में होता है, तब उसके बारे में स्पष्ट कर रहे हैं कि विरह भुवंगम, विरह ना एक सांप की भांति होता है। एक बार किसी इंसान, कोई प्रिय इंसान से अलग हो जाए तो वो सांप की तरह से उसको डसता है। विरह भुवंगम तन बसे, वियोग जो है ना वो सांप की बात है। देखिए आप एक इमेजिनेशन कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हम अपने माता पिता से बिल्कुल दूर नहीं रह सकते, हम अपने प्रिय बंधुओं से दूर नहीं रह सकते। ऐसे ही क्या कहते हैं, ऐसे ही जो कबीर बात कर रहे हैं, प्रभु और भक्त के बीच की बात कर रहे हैं। पहले उस बात को समझते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि विरह भुवंगम तन बसे। जब विरह रूपी सर्प की तुलना की है विरह की। वियोग जो है ना, वियोग माने होता है अलग होना, बिछड़ना। आप जानते हैं इस बात को। विरह भुवंगम तन बसे, तो विरह जो वियोग है उससे अलग होने पर जब विरह होता है तब सर्प, जो हमारे अंदर जो दुख है उसकी तुलना सर्प से की है। तो तन वसे, वो तन में डसता है, बसता है, और जब वो डसता है तो मंत्र न लागे कोई, तो कोई भी मंत्र उस कष्ट को दूर नहीं कर सकता। और नेक्स्ट लाइन में लिखा है बच्चों, देखो कि राम वियोगी ना जीवे, जीवे ते बोरा होए। तो जो राम से अलग होकर के जो भक्त हैं, माने ईश्वर से, भगवान से अलग होकर के कोई भक्त जी नहीं सकता। राम वियोगी ना जीवे, राम के अलग होने से, राम मैं फिर से बोल दूं कि राम मीन से कि ईश्वर का नाम यहां पे दिया है कि ईश्वर से अलग होने के बाद वियोगी ना जीवे, जो वियोग पालन करेगा वो जी नहीं सकता। जीवे तो बोरा, सुना है ना आपने, आजकल तो रामायण भी चल रही है टीवी पे, देखा होगा कि राम के वियोग में दशरथ कितने व्याकुल हैं, उनकी माता कौशल्या कितनी व्याकुल हैं। तो ये भी आप इस बात को समझ सकते हैं। ठीक वैसा ही है कि राम वियोगी ना जीवे, माने ईश्वर से अलग होने के बाद कोई जी नहीं सकता। और जीवे ते बोरा है, और अगर जीवी लिया तो वो भी बोरा मीन्स पागल हो जाएगा। तो जीवे ते बोरा होए, वो भी पागल हो जाएगा। जीव अगर जीने भी लगा तो वो पागल हो जाएगा। विरह भुवंगम तन वसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम आपके साथ। धन्यवाद।